जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 5 गाय रख रहे हैं जो कि 20 लीटर पर डे में दूध देती है, तो 20 लीटर दूध देने वाली 5 गायों से पूरे साल में हमें उससे कितना कमाई होगा और उसके ऊपर कितना हमारा खर्च होगा। तो आज पूरा कैलकुलेट करके मैं इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूँ। दी गई जानकारी आप लोग को पूरा तब समझ में आएगी जब आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि कौन सी चीज को कहाँ पे ऐड किया गया है, जब जाके आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगी। अभी देखिए, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो हमारी 20 लीटर दूध देने वाली गाय है वो लगभग लगभग 5 गाय जो है हमें 20 लीटर के हिसाब से दूध दे रही है, तो हमें एक दिन में 100 लीटर मिलेगा। और 100 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते तो 3000 लीटर हमें मिलता है एक महीने में। अब 3000 लीटर को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 महीने में तो 9000 लीटर मिल जाएगा हमें 3 महीने में, जो कि हमारी 20 गाय दूध देती है। उसके बाद आके यहाँ पे आप दूध देखेंगे तो कम हो जाएगा, तो क्योंकि हमारा 3 लीटर दूध कम हो जाएगा 3 महीने बाद, तो 17 लीटर पे आ जाएगा। 17 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 85 लीटर होता है। 85 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 2250 लीटर होता है। और 2250 को अगर हम गुणा करते हैं 3 महीने की, 3 महीने में, तो ये होता है 7650 लीटर। अब उसके बाद वाला 3 महीना जो हमारा 4 महीना चलेगा, क्योंकि हमारा जो 10 महीना हम 305 दिन का जोड़ करके चलते हैं डेयरी में, ताकि 305 दिन ही अक्सर करके 300 दिन तक गाय भैंस हो दूध देती है, तो हम 300 दिन का ही कैलकुलेट करके लेके चलते हैं। वैसे तो कम दूध पे आके वो काफी दिन तक देती है, अगर लेट प्रेग्नेंट होती है तो बहुत दिन तक 12-12 14 दिन तक दूध देती ही रह जाती है। लेकिन उस दूध का हमारी डेयरी में जो एक कमर्शियल पर्पज से उसमें कोई मायने नहीं रखता है, जिसके कारण मैं उसको आप लोग को नहीं बताऊंगा। तो सिर्फ आप 10 महीना मान के चलिए। तो अब हम 4 महीने में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम 4 महीने में ऐड करेंगे। तो 4 महीने से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें जो दूध मिलने वाला है 12 लीटर पे आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी 20 लीटर दूध की गाय है वो 6 महीने 7 महीने जाते जाते 10 से 12 लीटर, 12 लीटर 14 लीटर पे आ जाती है। लेकिन 12 लीटर आप पकड़ के चलिए। तो 12 लीटर से अगर आप कैलकुलेट करते हो 5 है तो 60 लीटर मिलेगा। 60 को अगर हम 30 में गुणा करते हैं तो 1800 लीटर मिलता है। और 1800 को हम 4 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 महीने में, तो 7200 लीटर हमें दूध मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल मिल्क कर लेंगे। अपना टोटल मिल्क करेंगे तो 9000 प्लस 7650 प्लस 7200, अगर इसको हम टोटल जोड़े तो 22050 लीटर दूध हमें मिलता है। ये दूध हमारा सेल हो जाएगा 40 रुपए लीटर के हिसाब से। अब 40 रुपए लीटर के हिसाब से अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें जो पैसा निकल के आता है वो 8,82,000 रुपए का हमने दूध बेच दिया। तो कि एक साल में, जो कि हमारी 10 महीने में हमारी जो 5 गाय जो कि 20 लीटर वाली है, वो हमें दूध दिया कितना, 8,82,000 का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि 8,82,000 का तो हमने सिर्फ दूध बेच दिया। अब मेन जो होता है उनके ऊपर खर्च होने वाला है। तो उनके खर्च की हम बात करेंगे तो देखिए, सूखा चारा हो गया यानी कि भूसा हो गया, प्लस हरा चारा हो गया, प्लस उसके बाद फीड हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया। अगर इन सारी चीजों को आप जोड़ते हो और एक एक डे बाई डे दिन से निकालते हो, तो एक 20 लीटर दूध देने वाली गाय के ऊपर लगभग 7,000 रुपए का खर्च पड़ता है। और 7,000 रुपए का खर्च कब पड़ेगा, जब हरा चारा आपके पास खुद का होगा, यानी कि खुद का खेत है, घर का है, तो आप हरा चारा कॉस्ट अगर काट देते हो तो आपको लगभग 7,000 का कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट में निकाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो 20 लीटर दूध देने वाली गाय उस टाइम पे उनको फीड ज्यादा देना होता है, तो उस टाइम पे हमारा कॉस्ट 300 तक रहेगा। उसके बाद 250 पे आएगा, उसके बाद 200 पे आएगा। तो ये अगर एक पूरा साल का कैलकुलेट निकालते हो तो मैं इसको निकाला है, तो एक एवरेज 7,000 का एक गाय का कॉस्ट गिर रहा है, जो कि पूरे 12 महीने का। तो अब जब पूरे 12 महीने का अगर हमारी एक गाय 7,000 खाएगी, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास कितनी है, 5 गाय है। तो 7,000 से अगर हम 5 गाय का कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये होता है 35,000 रुपए। अब 35,000 रुपए को अगर हम गुणा कर लेते हैं पूरे 12 महीने में, यानी कि एक साल में, क्योंकि हमें एक साल का ही लेके चलना पड़ेगा। और एक साल में अगर हम लेकर के चलते हैं तो हमें जो खर्च आने वाला है वो 4,20,000 रुपए खर्च आने वाला है, जो कि हम 5 गाय को पूरे अच्छे से मैनेजमेंट करके उनको खिला सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि एक चीज हमने इसमें ऐड नहीं किया है, लेबर कॉस्ट। क्योंकि लेबर कॉस्ट आप ऐड करते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि उसको भी सैलरी जाएगा। मैंने सिर्फ 7,000 रुपए गायों का खर्च में जोड़ा है, ताकि एक एवरेज खर्च निकालते हो तो एक गाय पे जो 20 लीटर दूध करते हैं उसका 7,000 का कॉस्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो लेबर कॉस्ट है उसका आप और माइनस कर सकते हो। और जो भाई 5 गाय खुद से रख रहे हो, मैं उनके लिए प्रॉफिट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें 4,20,000 रुपए का टोटल खर्च आता है। अब उसके बाद क्या होगा कि 4 बच्चे आ जाएंगे, तो 4 बच्चे को अगर हम 2 मेल 2 फीमेल आते हैं, 2 बच्चे हमारे, तो उनके ऊपर भी हमारा कष्ट जाएगा। तो जो कष्ट हम उस पर लगाएंगे वो हम उस बछिया से निकालेंगे, ना कि हम उसके गाय से निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 4,20,000 माइनस करते हैं 8,82,000 में से, तो हमें जो बचत होती है वो 4,62,000 रुपए की बचत होती है। अब यहाँ पे 4,62,000 की बचत तो हमें हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप जो 4,62,000 की बचत देख रहे हो, आप इसको मत मान के चलो। आप ये मान के चलो कि सिर्फ आपको 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि ये जो 62,000 रुपए हो रहा है, इसको आपको क्या करना है कि मान के चलिए कोई गाय तबीयत खराब हुआ, कोई गाय दूध देना कम कर दी, या कोई गाय कुछ कारणवश दूध नहीं दे रही है, तो उसमें ये 62,000 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। कम ज्यादा दूध होगा तो वहां पर मैनेज हो जाएगा। और उसके बाद जो आपकी बच्चियां आएंगी वो आप उनको खिलाओगे तो 6-7 महीने उनका खर्च निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट
साल आपका लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।